इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी हुकूमत मौजूद हो जो इक़्तिदार में आते ही अपनी आवाम के लिए नित नए मसाइल पैदा करने शुरू कर देती हो। लेकिन दुनिया में एक ऐसी बेहिस हुकूमत मौजूद है, वो है हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार। दोस्तों, मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई है तब से बेपनाह मुतनाज़ा कानून बनाती रही है। हाल ही में किसानों के खिलाफ बनाए गए गैर इंसानी गैर अखलाकी कानून की वजह से दिल्ली एक मैदान जंग बन चुका है। लगभग 5 लाख किसानों ने दिल्ली का घेराव कर रखा है। पूरा मुल्क खाना जंगी की लपेट में है, लेकिन मोदी अब भी किसानों से किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारतीय झूठा और इंतहा पसंद मीडिया एहतजाज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ गठजोड़ का मंसूबा करार दे रहा है और दुनिया को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अक़लियतों के खिलाफ जो वहशियाना बाजार गर्म कर रखा है, अब वो भारत से निकलकर आलमी बरादरी तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आलमी तौर पर कहा जा रहा है कि मोदी के ये कानून इंसानी हकूक़ की खुलम खुली खिलाफ वर्जी है। इन्हीं कानून की वजह से मोदी को हमेशा तारीख में मनफी तौर पर ही याद किया जाएगा कि इसने अक़लियतों को कुचलने के लिए जालमाना कानून बनाए। मोदी के इन इक़दामात से भारत के सेकुलर मुल्क की पॉलिसी खत्म होकर रह गई है और नेहरू का ये देश आग की भट्टी की मानद सुलग रहा है। अगस्त 2020 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में तवील तरीन कर्फ्यू लगाया गया। इससे कौन वाकिफ नहीं है, आने वाली नस्ल इसे स्याह तरीन कॉलम से तहरीर करेगी। दोस्तों, इस स्याह तरीन कानून के बाद एक शहरियत बिल भी मंजूर कर लिया गया, जिससे अक़लियतों के तमाम हकूक़ पामाल होकर रह गए और इस बिल से जाहिर होता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। दूसरी अक़लियतों को इसमें रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए या तो अक़लियतें हिंदू धर्म अपना लें या फिर भारत से नकल मकानी कर जाएं। दोस्तों, मोदी की सूरत में एक ऐसी बला भारत की अवाम पर मुसल्लत हो चुकी है जिसने गुज़श्ता 4 साल से अवाम का जीना दूभर कर रखा है और ख़ास तौर पर अक़लियतों का तो बुरा हाल है। मोदी के खुद साख्ता कानून 1 अरब इंसानों के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ हैं और आगे चलकर ये कानून कहां चलकर रुकेंगे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन किसानों के खिलाफ बनाए गए कानून के खिलाफ सिख कम्युनिटी ने पूरी दुनिया में एहतजाज करना शुरू कर दिया है और ये मुजाहरे पूरे मुल्क भारत को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मोदी है कि इसके सर पर जूं तक नहीं रेंगी और वो इन मुतालबात को तस्लीम करने और इन बिलों को वापस लेने के लिए ताहाल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी सिख कम्युनिटी का साथ देते हुए मोदी पर इस बिल को वापस लेने के लिए जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक माशी कत्ल है जो मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मोदी ने इस बयान का कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि ये कह दिया कि हमारे अंदरूनी मामलात में और किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत का हक नहीं पहुंचता है। लेकिन इस बयान के बाद सिख बरादरी न सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज जारी रखे हुए है। जब मोदी ने किसानों के एहतजाज का नोटिस ना लिया तो फिर ये मुजाहिरीन ने दिल्ली की तरफ पेशकदमी करना शुरू कर दी और दिल्ली पहुंच गए और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। दोस्तों, इन मुजाहिरीन ने गोया दिल्ली को यरगमाल बना रखा है और मुबसरीन के मुताबिक इन मुजाहिरीन की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ दोस्तों, सिखों के हाथ में पाकिस्तानी और खालिस्तान का परचम ये वाज़ह करता है कि सिख बीजेपी की हुकूमत से किस कदर नालायक हैं। दोस्तों, मोदी हुकूमत अभी भी बाज नहीं आ रही है। वो सिखों पर आरएसएस के गुंडों के जरिए हमले करवा रही है, जिससे काफी किसान अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं, जिसके बाद सिख कम्युनिटी में गुस्से की लहर दौड़ गई है और उन्होंने अपने अलग मुल्क खालिस्तान का मुतालबा कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।